हेलो एवरीवन। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे मेंटल ट्रैप को डिकोड करने वाले हैं जिसमें सच बताएं तो हम सब कभी ना कभी फंसते ही हैं, और वो है ओवरथिंकिंग। एक ऐसी एंडलेस लूप जहां से निकलना लिटरली नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल सही कहा, पर अच्छी बात यह है कि आज हम सिर्फ प्रॉब्लम्स बिनकर नहीं छोड़ेंगे। हम दरअसल एक एम्पैथी टू एक्शन ब्रिज बनाएंगे, यानी इस ओवरथिंकिंग के तूफान से निकलकर एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्शन तक पहुंचने का एक सॉलिड रास्ता। तो आज का हमारा रोड मैप बड़ा ही सीधा और क्लियर होने वाला है। हम बात करेंगे दी ओवरथिंकिंग एपिडेमिक पर, फिर समझेंगे इन थॉट्स के पीछे की साइंस, उसके बाद आएंगी कुछ कमाल की ब्रेन हैकिंग टेक्निक्स, और आखिर में देखेंगे एंगेज बॉडी एंड शेयर का कॉन्सेप्ट। ये सारे स्टेप्स साइंटिफिकली बैक्ड और टोटली एक्शनेबल होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले पड़ाव से, दी ओवरथिंकिंग एपिडेमिक। जब दिमाग रुकने का नाम ही ना ले। ये प्रॉब्लम ना आजकल किसी बड़ी बीमारी से कम नहीं रह गई है। स्कूल के स्टूडेंट्स से लेकर वर्किंग अडल्ट्स तक हर कोई इस थॉट टोर्नाडो में फंसा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग का इंजन फुल स्पीड पर चल रहा है, पर गाड़ी अपनी जगह से एक इंच नहीं हिली। एग्जैक्टली और सबसे अजीब बात तो ये है कि आखिर हमारा दिमाग हर वक्त इतना दौड़ता क्यों रहता है, वो भी उन छोटी छोटी माइनर डिटेल्स पर जिन्हें आराम से इग्नोर किया जा सकता था। उसका मेन रीजन है अनसर्टेनिटी और स्ट्रेस। जब भी दिमाग को लगता है कि कोई सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है, वो इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। ब्रेन को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो उस डेंजर से बचने के लिए नए नए थॉट्स जनरेट करने लगता है, एक सेफ्टी ढूंढने के चक्कर में। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही रिलेटेबल किस्सा है। 10th ग्रेड में पढ़ने वाली एक बच्ची कृतिका। उसके दिमाग में 24 घंटे थॉट्स दौड़ते थे, बहुत ही माइनर बातों को लेकर। जब उसने अपने दोस्तों से बात की तब रियलाइज हुआ कि दरअसल वहां बात का राई का पहाड़ बना लिया गया था। असल में वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी ही नहीं, बस माइंड ने उसको ओवर एनालाइज करके एक माउंटेन बना दिया था। और बस यहीं से हम एंटर करते हैं अपने अगले सेक्शन में, द साइंस बिहाइंड द थॉट्स। ये बड़ा ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है कि ओवरथिंकिंग कोई खराबी नहीं, बल्कि ब्रेन की एक सर्वाइवल टेक्निक है जो थोड़ी मिसफायर हो गई है। होता क्या है कि मॉडर्न लाइफ के छोटे मोटे स्ट्रेस को हमारा दिमाग एक फिजिकल खतरा समझ बैठता है, और फिर एक ही थॉट को लूप में चलाता रहता है, ये सोचकर कि लगातार सोचने से शायद कोई सोल्यूशन निकल आएगा। इसको थोड़ा और डेप्थ में देखें तो यहाँ दो मेन खिलाड़ी हैं। जब ओवरथिंकिंग शुरू होती है तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो नॉर्मली डिसीजन मेकिंग हैंडल करता है, वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर ओवर एनालाइज करने लगता है, खास तौर पर तब जब आगे के ऑप्शंस बिल्कुल अनक्लियर हों। राइट, और तभी एंट्री होती है दूसरे खिलाड़ी की, एमिगडाला। ये हमारा फियर सेंटर है, और ये आग में घी डालने का काम करता है। ये सीधा वर्स्ट केस सिनेरियोस को एक्टिवेट कर देता है, जैसे रात को सोते वक्त अचानक ख्याल आना कि क्या मेरे सारे दोस्त मुझसे नफरत करते हैं। ये दोनों मिलकर इंसान की रातों की नींद पूरी तरह उड़ा देते हैं। तो अब प्रॉब्लम की बायोलॉजी पूरी तरह समझ आ चुकी है। अब वक्त आ गया है कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने का। यहाँ से शुरू होता है ब्रेन हैकिंग टेक्निक्स का कमाल। अब हम एक ऐसी प्रैक्टिकल टूल किट बनाएंगे जिससे इस डिफॉल्ट ब्रेन प्रोग्रामिंग को हमेशा के लिए ओवरराइड किया जा सके। इस टूल किट की सबसे पहली और सिंपल टेक्निक है नेम द थॉट। इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। पहला, जैसे ही वो मेंटल लूप शुरू हो उसे नोटिस करना। दूसरा स्टेप है उसे एक स्पेसिफिक लेबल या नाम दे देना, जैसे खुद से कहना कि ओ ये तो मेरी एग्जाम एंजाइटी है, या ये बस मेरा ओवर एनालिसिस चल रहा है। बिल्कुल। और तीसरा स्टेप अपने आप होता है। जैसे ही ब्रेन को एक टैग या लेबल मिलता है, ध्यान दीजिएगा कि वो पैनिक मोड से बाहर आकर वापस लॉजिक मोड में शिफ्ट होने लगता है। वो उस डर को कैटेगराइज कर लेता है, जिससे उस पर कंट्रोल करना आसान हो जाता है। इस लॉजिकल स्टेट को और स्ट्रांगली सपोर्ट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। आम भाषा में इसको राइट एंड डंप मेथड भी कहते हैं। इसका मेन काम है थॉट्स को लिखकर ब्रेन का बोझ यानी कॉग्निटिव लोड कम करना। बाय द वे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी अपनी फेमस किताब विंग्स ऑफ फायर में इस मेथड का जिक्र किया है। इसमें करना बस ये है कि 10 मिनट तक बिना रुके जो भी दिमाग में चल रहा है उसे पेपर पर लिख डालना है। सही में इस प्रोसेस से ब्रेन लिटरली हल्का फील करता है। जो थॉट कंटिन्यूअसली माइंड में रिपीट हो रहा था, वो पेपर पर आते ही अपना एंडलेस लूप तोड़ देता है। पर अगर मान लीजिए लूप इतने आसानी से नहीं टूट रहा, तो वहाँ टाइम बॉक्स्ड वरिंग काम आती है। देखिए, ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा फ्यूल होता है ये सोचना कि व्हाट इफ ऐसा हो गया तो। इस रिलेंटलेस स्पाइरल को रोकने के लिए एक स्ट्रिक्ट 5 मिनट का टाइमर सेट करना होता है। एकदम सही, ब्रेन को एक बाउंड्री देनी पड़ती है कि ठीक है, अगले 5 मिनट तक पूरी जान लगाकर ओवरथिंक कर लो। पर जैसे ही टाइमर बजेगा, एक भी नया व्हाट इफ आगे नहीं आएगा। जब ब्रेन को एक ऐसी क्लियर बाउंड्री मिलती है तो वो धीरे धीरे खुद ही शांत हो जाता है। अब आते हैं हम आज के फाइनल और सबसे एक्शन ओरिएंटेड स्टेज पर, एंगेज बॉडी एंड शेयर। हमने दिमाग को तो टैकल कर लिया, पर यह सेक्शन प्योरली इस बात पर फोकस करता है कि कैसे हमारी बॉडी के फिजिकल मूवमेंट और इमोशंस को ओपनली रिलीज करना एक रेसिंग माइंड को इंस्टेंटली शॉर्ट सर्किट कर सकता है। जैसे कि इंगेजिंग द बॉडी। दुनिया के बहुत से टॉप एथलीट्स अपनी एक्सट्रीम एंजाइटी को प्रोसेस करने के लिए यही फॉर्मूला अपनाते हैं। जब दिमाग एकदम पैरालाइज फील करने लगे तो बॉडी को तुरंत एक्शन में लाना पड़ता है, चाहे वो 10 मिनट का रन हो, बैल्कनी में तेजी से वॉक करना हो, या फिर बस जंपिंग जैक्स ही क्यों ना हो। होता यह है कि जब हम फिजिकल एफर्ट लगाते हैं तो ब्रेन की अटेंशन ऑटोमेटिकली उन थॉट्स से हटकर हमारी मसल्स पर शिफ्ट हो जाती है। उस मेंटल पैरालिसिस को तोड़ने का ये एक बहुत ही सॉलिड और प्रूवन तरीका है। पर चलिए मान लेते हैं कि रात के 2 बज रहे हैं और ओवरथिंकिंग चालू है। तब अचानक उठकर जंपिंग जैक्स तो नहीं किए जा सकते ना। ऐसी वक्त के लिए एक लेट नाइट ब्रीदिंग मेथड बड़ा काम आता है, जिसे हम 4-4-8 टेक्निक कहते हैं। यानी 4 सेकंड्स के लिए सांस अंदर लीजिए, 4 सेकंड्स तक उसे होल्ड कीजिए, और फिर 8 सेकंड्स में धीरे धीरे बाहर छोड़िए। इस सिंपल सी रिदम से नर्वस सिस्टम को एक डायरेक्ट सिग्नल मिलता है कि खतरा टल चुका है, अब रिलैक्स करने का वक्त आ गया है। पूरा का पूरा सिस्टम आराम से रीसेट हो जाता है एक नई शुरुआत के लिए। एक और डीपली इफेक्टिव तरीका है अपने इमोशंस को बिना किसी डर के फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। हमारी सोर्स मटेरियल में एक कंटेंट क्रिएटर की स्टोरी है। उनसे अनजाने में एक मिस्टेक हो गई थी और वो एक्सट्रीम स्ट्रेस में थे, पर जब उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपनी ये परेशानी अपनी फैमिली रीमा और उशांग के साथ ओपनली शेयर की तो उन्हें अनबिलीवेबल रिलीफ मिला। अपनों से दिल की बात शेयर करने से बोझ वाकई आधा हो जाता है, और इसके साथ ही अपनी पसंदीदा हॉबीज जैसे पेंटिंग या डांसिंग में टाइम बिताने से बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स नेचुरली कम हो जाते हैं। ये टोटली साइंस बैक्ड है। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं इन 5 लाइफ चेंजिंग टेक्निक्स का।
पहली, नेम द थॉट, अपने डर को पहचानिए। दूसरी, राइट एंड डंप, दिमाग का बोझ पेपर पर उतारिए। तीसरी, टाइम बॉक्स वायरिंग, सोचने का एक टाइम लिमिट फिक्स कीजिए। चौथी, इंगेज बॉडी एंड ब्रीथ, फिजिकल एक्शन लीजिए। और पांचवी, एक्सप्रेस इमोशंस, दिल की बात अपनों से कहिए। इन 5 टूल्स की मदद से इस ओवरथिंकिंग लूप को कंप्लीटली मैनेज किया जा सकता है। तो आज की इस चर्चा से हमने सबसे बड़ी बात ये सीखी है कि ओवरथिंकिंग कोई फॉल्ट या खराबी नहीं है, ये बस हमारे दिमाग की एक भटकी हुई सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। तो खुद पर थोड़ी कंपैशन रखना बनता है। अब सोचिए, इन 5 टूल्स में से वो कौन सा टूल है जिसे आज सबसे पहले इस्तेमाल किया जाएगा? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्शन लेना ही सबसे पहला कदम है उस एग्जॉस्टिंग साइकिल को तोड़ने का। आज ही एक नई शुरुआत होनी चाहिए ताकि दिमाग को थोड़ी शांति मिल सके। इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये विश्लेषण इस मुश्किल प्रोसेस को थोड़ा आसान बनाएगा, हम आपसे विदा लेते हैं। हमेशा नया सीखते रहना जरूरी है। अलविदा।